Assalamu alaikum everyone, hope you're fine. So today's video is about that how and what to write in 40 lesson plans. आपने जो lesson plans बनाने हैं उनके अंदर क्या मटेरियल या क्या कंटेंट लिखना है, किन हेडिंग्स के साथ लिखना है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So let's begin. सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड के स्टेप्स जो है लेसन प्लान के उनमें जो हेडिंग्स हैं वो टोटल 8 हेडिंग्स हैं, ठीक है. और आपने इन हेडिंग्स को पहले फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक हेडिंग लिखी एंड देन उस हेडिंग को आपने डिस्क्राइब करना है कि आप क्या कर रहे हैं एंड देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड गोज़ ऑन, ठीक है. सो पहली हेडिंग जो है वो है हमारी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है. आपने सबसे पहले अपने लेसन प्लान में यू हैव टू राइट द ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स किसको कहते हैं? द गोल, द पर्पस दैट यू वांट टू अचीव. ऐसी चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास है इंग्लिश की और आप बच्चों को बता रहे हैं अबाउट क्रिएटिव राइटिंग, दैट व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग. तो आपका उस पूरा जो लेक्चर है तो उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है? That students would be able to learn that what is creative writing and how to write creative writing. ये आपका ऑब्जेक्टिव या गोल हो गया उस पर्टिकुलर लेसन के बारे में, ठीक है. सो इसी तरह और एक ऑब्जेक्टिव नहीं, एटलीस्ट 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स इन बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए लाजमी, ठीक है. Okay, point number second is teaching aids. Teaching aids basically they are used as props. प्रॉप्स यूज़ करके जो आपका टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, वो बच्चों को यूज़ करके उनकी लर्निंग ईजी बनाता है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्रिएटिव राइटिंग वाले लेक्चर को लेके चलें तो वो टीचर शी कैन यूज़ वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, ठीक है. वो वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकती है ताकि बच्चों को लेक्चर आसानी से और इजीली डिलीवर कर सके. उसके अलावा टीचिंग एड्स में क्या क्या आता है? आपका प्रोजेक्टर्स, आपके लैपटॉप्स, आपकी वो जो एक मल्टीमीडिया स्क्रीन है, फ्लैश कार्ड्स भी आ सकते हैं. और मैथ्स के लेक्चर में जो आप शेप्स बना के लाते हैं, इस तरह की जो क्लॉक्स होती हैं, ये सब आपका टीचिंग एड्स में आता है. प्रॉप्स होते हैं जो बेसिकली टीचर अपने लेक्चर में यूज़ करती है ताकि बच्चों को जो लेक्चर है वो आसानी से या क्लियरली समझ आ सके. ओके, कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप दैट इज़ सेट इंडक्शन. अच्छा, अब सेट इंडक्शन बेसिकली क्या होती है कि इट्स द इंट्रो. बेसिकली आपका इंट्रो नहीं या बच्चों का इंट्रो नहीं, इट्स द लेक्चर्स इंट्रो. जो टॉपिक है उसका इंट्रो है. फॉर एग्जांपल अगर आज हमने क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाना है तो उसका इंट्रो कैसे होगा? आपने बेसिस सेट करनी है. सेट इंडक्शन में क्या करना है? बेसिस सेट करनी है उस टॉपिक के लिए जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं. अब क्रिएटिव राइटिंग के लिए सेट इंडक्शन में हम क्या करेंगे? बेसिस सेट करनी है ना, तो हम बच्चों से वैसे ही पूछेंगे, उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे कि क्या आपने कभी उड़ती हुई कार देखी है? हैव यू एवर सीन अ फ्लाइंग कार? जस्ट सेइंग, ठीक है, बच्चों की, ताकि वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और अपने आप से सवाल करें एंड फिर क्वेश्चन से फिर खुद ही आंसर निकालें. दैट इज़ अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन. तो सेट इंडक्शन में आपने बेसिस सेट करनी है अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ठीक है. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रेजेंटेशन. अब प्रेजेंटेशन जो है ना वो आपका मेन कंटेंट आपके टॉपिक का प्रेजेंटेशन में आएगा कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ करवाना चाह रहे हैं. आइदर इट कैन बी अ एक्टिविटी, इट कैन बी अ क्लास वर्क, क्वेश्चन आंसर कॉपीज़ पे करवाना, रीडिंग करवाना, बच्चों को कुछ दिखा के समझाना, रीडिंग करके समझाना, ये सब आपका प्रेजेंटेशन में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेन कंटेंट है, मेन बॉडी है. We have recapitulation. Recapitulation is basically derived from the word recap. Recap मतलब summarize करना या दोबारा से दोहराना चीज़ों को जो भी पढ़ा है, ठीक है. तो क्विकली आप बुलेट पॉइंट्स में बच्चों से रिकैप करवाएं कि अच्छा जी फटाफट बताएं कि हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, कैसे अचीव करनी है, कितने पॉइंट्स हैं. इस तरह बस जल्दी जल्दी बच्चों को आप रिवाइज़ करवा लें, रिकैप करवा लें, ठीक है. Then comes the part where the teacher needs to ask questions to the students, कि टीचर क्वेश्चंस करे बच्चों से ताकि उसको पता चले कि बच्चों ने कितना एब्जॉर्ब कर लिया है, कितना लेक्चर उनको समझ आया है. दैट इज़ द पार्ट विच इज़ नोन एज एवेल्यूएशन. तो यहाँ पे टीचर की भी एवेल्यूएशन होगी, यहाँ बच्चों की भी होगी. जब टीचर पूछेगी सवाल और बच्चों को नहीं आएगा, देन द टीचर विल कम टू नो कि ओ अच्छा भाई मैंने ये शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझा दिया है, सो बच्चे को नहीं समझ आया या दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक या दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ द टॉपिक, ठीक है.
तो ये है कि आपने अब एवेलुएशन में क्या हो सकता है कि आप कोई क्विक सा छोटा मोटा टेस्ट भी ले सकते हैं, जनरली ओरल टेस्ट जिसको आप कहते हैं कि बस खड़े खड़े आप सवाल पूछ लें एंड देन मार्क देम, ठीक है। उसके अलावा कोई एक्टिविटी ऐसी रख सकते हैं जिससे बच्चों की इवैल्यूएशन का पता चले, टीम्स बना के स्प्लिट कर दें, टीम ए एंड टीम बी, देन आस्क द क्वेश्चंस, इस तरह भी कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू कि आप कौन सी एक्टिविटी चूज़ करना चाहते हैं इवैल्यूएशन के लिए। बट इवैल्यूएशन का पर्पस ये होना चाहिए कि आपने बच्चों से सवाल करना है सो दैट आपको पता चले कि उनको क्लियर हुई हैं चीज़ें कि नहीं हुई, सिंपल, ठीक है। द 7th पॉइंट इज़ क्लोजर। अब क्लोजर और एवेल्यूएशन जो है ना, इट्स अ मिक्सचर। क्लोजर बेसिकली आप जब बिल्कुल अपना टॉपिक एंड करने लग जाते हैं, ठीक है, कोशिश करें हमेशा कि जो भी क्लोजर वाला पार्ट है ना आपके टॉपिक, आपके लेसन में, इट हैज़ टू गिव अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। जैसे हर कहानी में एक मॉरल लेसन होता है ना, उसी तरह क्लोजर में भी एक ऐसी पॉजिटिव बात होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएटिव राइटिंग में जब आप एंड कर रहे हो तो आपने उनको क्या कहना है कि बेटा क्लोजर वाले पार्ट में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि आपने इस क्रिएटिव राइटिंग के आज लेक्चर में आपने क्या सीखा या आपको क्या लगा कि व्हाट वर द गुड एस्पेक्ट्स अबाउट क्रिएटिव राइटिंग, तो वो बेनिफिट्स बताना शुरू कर देंगे आपको क्रिएटिव राइटिंग के, किससे वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है, थिंकिंग इंक्रीज़ होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। इसी तरह आप भी अपने लेक्चर में जब भी क्लोजर वाला पार्ट आता है, ट्राई टू इन्फ्यूज़ या ट्राई टू गिव समथिंग पॉजिटिव टू स्टूडेंट्स। आपने कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव ही देना है बच्चों को, इम्प्रेशन कि भाई ये जो टॉपिक है इसमें हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या देखे या क्या क्या अच्छा था, कैसे कैसे हो सकता है, सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, ठीक है। द लास्ट 8th पार्ट इज़ स्टेप इज़ होमवर्क, मतलब री इन्फोर्समेंट टास्क। जो भी आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप बच्चों को क्या होमवर्क देंगे या क्या चीज़ें आप चाहते हैं कि घर घर जाके वो रिवाइज करें या री इन्फोर्स करें कि वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें उनकी जो ग्रिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, एंड दैट्स इट, ठीक है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं, बहुत सिंपल है। 8 स्टेप्स हैं, सिर्फ इन्हीं को कवर करना है एंड वंस आप वो जो 1-2 लिखेंगे ना तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा एंड देन यू विल गेट अ स्मूथ फ्लो इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।